कैसा जीवन हमारा होना चाहिए। दो बातें हैं हमारे सामने। एक तो एक नमूना है, नमूना कि हम कैसे बन जाएं। वो नमूना है वैदिक काल का, कि उस समय पिता कैसे होता था, माँ कैसी होती थी, भाई कैसा होता था, आपस में पति पत्नी कैसे होते थे। ये नमूना है। अच्छा, कोई नमूना तो चाहिए दिखाने को कि आखिर हम कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए। और एक दूसरा होता है सिद्धांत, जिसके आधार पर ऐसा बनेगा, है जी। एक सिद्धांत होता है, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो राम का जो जीवन है वह थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? जोर से बोला करो। बहुत सुंदर। राम ने अपने जीवन में जो किया वो वैदिक सिद्धांतों का प्रैक्टिकल है। इसीलिए हमें वैदिक सिद्धांत जानकर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो हम फिर से राम के काल जैसा वातावरण बना सकते हैं। यह है आर्य समाज का फंडा। आर्य समाज आपको सैद्धांतिक जानकारी देता है, और सैद्धांतिक जानकारी अगर नहीं है तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, इसका अंदाजा भी हम आपको लगवाएंगे। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सिद्धांत की दे रहे हैं प्रातः काल में, और कल हमने जाना था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, माने मैं कैसा हूं। मैं अगर ठीक ठीक से अपने आप को जान लूं कि मैं ऐसा हूं, तो निश्चित रूप से मैं फिर अपनी गति के बारे में चिंतन करूंगा, अध्ययन करूंगा, विचार करूंगा। आचार्य यम समझा रहे हैं नचिकेता को, न जायते न म्रियते विपश्यन्नायम क्वतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कल हमने समझा था इस आधार पर कि आत्मा शरीर के मरने के बाद नहीं मरता है। आत्मा कैसा है जी? अविनाशी। बोलो जोर से, कैसा? अविनाशी, अनादि, जिसका आदि और अंत नहीं होता। यहां पर एक प्रश्न और किया गया है जो बहुत आवश्यक प्रश्न है कि आत्मा का उपादान कारण क्या है। आत्मा का उपादान कारण, ये उपादान कारण क्या होता है, पहले तो ये समझना है, फिर हम समझेंगे कि आत्मा का उपादान कारण क्या है। तो उपादान का अर्थ होता है वह पदार्थ जिससे कार्य सिद्ध होता है। जैसे कपड़ा बनाना है तो कपड़े के लिए जो उपादान है, जो मटेरियल है, वह कपास है। कपड़ा बनाने के लिए उपादान कारण कपास है। समझ में आया क्या? अच्छा चलो मैं शुरुआत से ही बताता हूं। किसी कार्य को करने के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती है। कारण का अर्थ है साधन, कारण का अर्थ है मूल व्यवस्थाएं जिससे कार्य सिद्ध होगा। अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। बिना कारण के, बोलो, कार्य नहीं होता। जैसे घड़ा बनाना है तो तीन कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए, कुम्हार चाहिए और साधन चाहिए जिनसे वो बनाएगा। जैसे चाक चाहिए, डंडा चाहिए, धागा चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सब साधन चाहिए। तो जो मिट्टी है उसको कहते हैं हम उपादान कारण।
जो बनाने वाला होता है उसको कहते हैं निमित्त कारण, और जिन साधनों से बनाता है उन्हें कहते हैं साधारण कारण। समझ में आया? तो यहां पूछ लिया जाए कि बताओ घड़े का उपादान कारण क्या है, तो क्या बताएंगे? मिट्टी। अच्छा, इसको बनाने के लिए उपादान कारण क्या है? लोहा। कपड़े को बनाने के लिए उपादान कारण क्या है? कपास। अब यहां ऐसा ही प्रश्न है कि आत्मा का उपादान कारण क्या है? यह बहुत अद्भुत प्रश्न है, और आज इस प्रश्न का इतना उल्टा उत्तर दे रखा है लोगों ने। कुछ लोगों ने यह प्रचार कर रखा है कि आत्मा तो मिट्टी में से ही बन जाती है, किसी ने कह दिया अग्नि में से बन जाती है, और किसी ने तो बड़ा प्रचार किया है आत्मा तो परमात्मा में से बन जाती है। आत्मा तो परमात्मा में से बन जाती है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसा प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन यहां पर यमाचार्य कह रहे हैं आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं होता, ना तो इसमें से एक किसी में से बना है। जरा ध्यान देना, न जायते न म्रियते विपश्चिन नायम क्वतश्चिन बभूव कश्चित। ना तो यह किसी में से बना है और ना इसमें से कुछ बनता है। जैसे मिट्टी में से घड़ा बना लिया और घड़ा अभी कच्चा है, उसे फोड़ दिया फिर नया कोई सामान बना दिया, संभव है? हाँ या ना? जोर से बोला करो। संभव है। लेकिन जैसे मिट्टी में से घड़ा बना है वैसे किसी मटेरियल में से आत्मा नहीं बना, और आत्मा में से भी नया कुछ आइटम नहीं बनेगा। आत्मा अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा ने वेद के माध्यम से कहा था न मरिष्यसि न मरिष्यसि मां विभे। मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, 2 बार कहा। अच्छा, 2 बार क्यों कहा जाता है किसी बात को? दृढ़ता से कहने के लिए। दृढ़ता से कोई बात जोरदारी से अच्छे से कहनी हो तो 2 बार कह देते हैं, न मरिष्यसि न मरिष्यसि मां विभे। डरो मत। वैसे डर तो इसी बात का लगता है कहीं हम मर नहीं जाएं, कहीं हम मर नहीं जाएं। लेकिन परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। ये आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। वायु रनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर के बारे में कहा भस्मांतम शरीरम, शरीर तो भस्म होने वाला है। आत्मा के बारे में कहा आत्मा अनिलम है, अपार्थिवम है, अभौतिकम है। जरा ध्यान देना, यहां एक शब्द और अच्छे से पकड़ो, बात समझ में आ जाएगी। अपार्थिवम, हटाइए जरा, क्या शब्द मिला? पार्थिव। अच्छा, पार्थिव किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, कहा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो डेड बॉडी रखी रहती है तो क्या कहते हैं? अरे साहब, दर्शनार्थ पार्थिव शरीर रखा हुआ है। शरीर को पार्थिव कहा। क्यों कहा पार्थिव? क्योंकि यह पृथ्वी आदि तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए शरीर को क्या कहते हैं? पार्थिव। और आत्मा को कहते हैं अपार्थिव। अ लगा दिया आगे तो क्या हो गया? जो पृथ्वी आदि तत्वों से मिलकर नहीं बना है उसे कहते हैं अपार्थिव। इसीलिए आत्मा ये भौतिक पदार्थों से नहीं बना,
इसीलिए उसे अभौतिक भी कहा। यह अभौतिक है, अपार्थिव है और अमृतम। बोलो जरा, क्या? अ माने नहीं, मृतम माने मरना, जो कभी मरता नहीं है। इसको और कैसे देखें? तो योगेश्वर कृष्ण महाराज की एक लाइन देखते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकलता है। उन्होंने जो कहा वो निश्चित रूप से प्रासंगिक है, आनंददायक है। बहुत बड़ी दुविधा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ऐसा समय कभी नहीं था जब न तू था, न मैं था और ना सब ये राजा थे, और ना ऐसा समय कभी आएगा जब हम सब नहीं होंगे। पहली बात भूतकाल की, दूसरी बात जोर से बोलो, भविष्यकाल की। भूतकाल के कौन से भूतकाल की? 2-4 साल, 2-4 युगों की या अनंत काल की? बोलो, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा दिमाग। क्या कहा? ऐसा समय कभी नहीं था। कब तक? अनंत काल तक। भूतकाल में अनंत काल तक ऐसा समय कभी नहीं था जब हम सब नहीं थे, और आगे भविष्य में भी अनंत काल तक ऐसा समय कभी नहीं आएगा, बोलो, जब हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम पहले भी हमेशा थे और बोलो आगे भी हमेशा रहेंगे। देखो कितनी बड़ी दुविधा दूर कर दी। ये उन लोगों को उत्तर दिया जा सकता है जो लोग ये समझते हैं कि बस खेल खत्म, अब कुछ नहीं रह गया है। नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के विषय में बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा जा सकता है, आत्मा हमेशा रहती है। तो देखो, हम उस काल में भी थे जब ऋषि परंपरा थी, हम उस काल में भी थे जब केवल वेद ही ग्रंथ होता था। वेद का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन बड़े व्यवस्थित तरीके से होता था। हम उस काल में थे। अरे बोलो हाँ या ना? हम रामायण काल में भी थे, हम महाभारत काल में भी थे, हाँ या ना? जोर से बोला करो। हम थे, लेकिन वो अलग बात है कि हम कौरवों की तरफ थे कि पांडवों की तरफ। ये पता नहीं है कि हम किस तरफ थे, लेकिन थे जरूर। अरे उस तरफ, उस काल की क्या बात करो, आज भी ऐसे लोग हैं। अभी कल्याणी जी कह रही थी किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखा जाता। नहीं नहीं, दुर्योधन नहीं रखा जाता। वैसे थोड़ा समझदारी से काम लिया, रावण नहीं कहा, क्योंकि आजकल, बोल दो, आप ही बोल दो, कमाल हो गया देश में। मैं सोच रहा था ऐसा समय भी जल्दी नहीं आ जाए, कहीं दुर्योधन रखने लगे लोग। रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को खलनायक पसंद आ गए हैं, कुछ लोगों को नायक पसंद नहीं आ रहे, कुछ लोगों को खलनायक पसंद आ रहे हैं। खलनायकों जैसी हेयर स्टाइल रखने लगे। कुछ लोग अपना हुलिया ऐसा ही बनाने लगे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? इसीलिए आर्य समाज के लोगों सजग हो जाओ, लोगों को बताओ कि सही रास्ते पर चलने पर कितना आनंद है। ध्यान देना जरा, मैं क्या निवेदन कर रहा था। आत्मा कैसा है ये हमें समझना है। आत्मा ऐसा है, एक ऐसा तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता, हमेशा रहता है। और योगेश्वर कृष्ण महाराज ने इस बात को बिल्कुल सरल स्पष्ट कर दिया कि हम कभी समाप्त नहीं होते, होंगे भी नहीं। तो हमने अभी तक जाना कि हमारी आत्मा माने हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, आज, नित्य, शाश्वत और पुरातन।
अजन्मा, जन्म नहीं लेता आत्मा। इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। शरीर में आता है, शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो जन्म और मृत्यु है वो केवल शरीर का होता है। शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा ना तो जन्म लेता है और बोलो ना ही। चलो अब थोड़ा शरीर के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास दो है, हमारा जीवन दो वस्तुओं के मेल से चल रहा है, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा का संयोग हो जाता है तो जन्म हो जाता है, और शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। और शरीर और आत्मा जब तक साथ साथ चलते हैं तब तक जीवन चलता है। तो अभी हमने एक पदार्थ के बारे में जाना, एक तत्व के बारे में जाना, आत्मा। और अब हम अगले बारे में जानेंगे कि भाई शरीर कैसा है। तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या शरीर आत्मा की तरह अविनाशी है? क्या आत्मा की तरह अनादि है? इसका एक प्रश्न फिर उपस्थित हुआ। शरीर का कारण क्या है? शरीर का उपादान कारण क्या है? जरा ध्यान देना, बिल्कुल सेम प्रश्न है। और यह प्रश्न, इस प्रश्न को आचार्य चरक ने अपनी संहिता में भी लिखा हुआ है। शरीर स्थान नाम का अध्याय उन्होंने लिखा। पढ़ाते हुए उन्होंने ब्रह्मचारियों को भी बताया, और उन्होंने एक पुराने समय की घटना लिखी है। हिमालय की कंदराओं में एक बार बैठक हुई। पुराने समय में हिमालय जैसी कंदराओं में साधु संत महात्मा लोग रहा करते थे। अब साधु लोग नहीं रहते हैं वहाँ। अब कौन लोग रहते हैं? अब तो आतंकवादी रहते हैं। पहले साधु लोग रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। हिमालय की कंदराओं में बैठक हुई, और जो बैठक, जो परिषद हुई, उसमें उस सभा का अध्यक्ष महर्षि आत्रेय को बनाया गया। नाम सुना है कभी? आत्रेय, बड़े आचार्य हुए हैं ये आयुर्वेद के, आत्रेय। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। प्रश्न रखा गया, शरीर और शरीर के रोगों का कारण क्या है? दो प्रश्न हैं ये। शरीर का कारण क्या है, शरीर के रोगों का कारण क्या है? एक ही प्रश्न कर दिया। शरीर और शरीर के रोगों का कारण क्या है? तो पहले हम समझेंगे शरीर का कारण क्या है। और यहां कारण का मतलब उपादान कारण के विषय में पूछा गया है। तो अपनी अपनी चर्चा की लोगों ने। किसी ने बताया परमात्मा कारण है, किसी ने बताया समय कारण है, किसी ने बताया माता पिता कारण है, किसी ने कहा कर्म कारण है। जब महर्षि आत्रेय का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप सब जो बता रहे हैं वो भी आंशिक रूप से कारण हैं, लेकिन शरीर का मुख्य कारण आहार है, भोजन है। बोलो जरा एक बार, क्या है? भोजन, आहार। हमारा जो शरीर है वो आहार से बना है। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको। आज आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। अभी हम बात कर रहे थे हमारा जो शरीर है वो पार्थिव है। किससे बना है? पृथ्वी आदि तत्वों से। और कहते भी हैं छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मिल अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर बना है। और मैं आपको बता रहा हूं आहार से बना है। इन दोनों में क्या अंतर है? क्या एक बात सही एक गलत ऐसा है? नहीं, दोनों बात सही हैं, लेकिन एक स्टेप का अंतर है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी अभी आप केवल आहार पर ध्यान दो, केवल भोजन पर ध्यान दो पूरा।
और आप अपने शरीर के बनने की प्रक्रिया को समझो। मैं इसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा शरीर कैसे बनता है, किससे बनता है, सब समझ में आएगा। हमारा जो शरीर है, सबसे पहले सरसों के दाने से भी छोटा शरीर होता है। मां के गर्भ में जब हमारा शरीर बनता है तो सरसों के दाने से भी छोटा होता है। ब्रह्मचारियों को जब आचार्य चरक पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये शरीर बन गया, तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि ये किस सामान से बना, किस मटेरियल से बना, क्योंकि बिना कारण के तो बोलो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, अकारण कुछ नहीं होता। पीछे से क्या कारण है, क्या सामान है, कैसे बना ये सरसों के दाने जैसा शरीर। तो आचार्य चरक कहते हैं यह माता पिता के रज और शुक्र से बना। माता पिता के रज और शुक्र से बना, और माता पिता का रज और शुक्र है ये भोजन से बना। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का सबसे पहले रस बनता है। ध्यान देना जरा, भोजन कर दिया हमने, वह अंदर पच करके रस बन गया, रस में से रक्त बन जाता है। हमारे शरीर में जितना खून दौड़ रहा है किससे बना? डायरेक्टली रस से। रस किससे बना? अब आप कह सकते हैं खून किससे बना? भोजन से। हमारे शरीर में जितना खून दौड़ रहा है वो सब भोजन से बना है, आहार से बना है। भोजन में से रस, रस में से रक्त, रक्त में से मांस, मांस में से मेद, मेद में से हड्डियां, हड्डियों में से मज्जा, और मज्जा में से रज शुक्र बनता, जिससे संतान का शरीर बनता है। अब आप कह सकते हैं हमारा शरीर किससे बना? भोजन से। हमारा शरीर आहार से बना है। फिर वो सरसों के दाने जैसा शरीर 4-5 पौंड का कैसे विकसित हो गया? उसमें जो मटेरियल लगा वो कहां से आया? परमात्मा की बड़ी अद्भुत लीला है। परमात्मा ने उस सरसों के दाने जैसे शरीर को मां से कनेक्ट कर दिया, मां से जोड़ दिया। गर्भ का जो भ्रूण है वो मां से जुड़ जाता है। मां की नाभि और बच्चे की नाभि दोनों की जुड़ी हुई रहती है। हमारे शरीर का गर्भ में पोषण नाभि के थ्रू होता है। हम कुछ खाते नहीं हैं गर्भ में, लेकिन वो सरसों के दाने जैसा शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा है मां के द्वारा किए गए भोजन से। देखो व्यवस्था, देखो कैसा यंत्र बनाया है परमात्मा ने। परमात्मा ने मां को भोजन कराया, मां ने भोजन कर लिया, भोजन का रस बन गया। अब रस के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से से खून बनकर मां का शरीर चलता है, और एक हिस्से का रस नाल के थ्रू बच्चे के शरीर में जा रहा होता है, और बच्चे के शरीर का धीरे धीरे विकास होता है। मां को पता भी नहीं चलती। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली वालों को पता चला कि मेट्रो कैसे बन गई? किसके घर के नीचे जा रही है? अच्छा मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं। अच्छा कब बन गई? ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं आज के लोगों ने। एक ऐसी मशीन बनाई है, जमीन में एक तरफ से प्रवेश करा दिया, वो मशीन चलती रहती है और रिपेयर करती रहती है, बनाती रहती है, वो टनल बन जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। परमात्मा ने मां के शरीर के अंदर एक शरीर और बना दिया। उस बच्चे के शरीर में देखो
आपने कभी वट वृक्ष देखा होगा? वट वृक्ष कितना बड़ा होता है? माने कम से कम आपने इतना बड़ा देखा हो जितना सभागार है। अरे एक वृक्ष तो इतना बड़ा हो गया, 300 परिवार रह रहे हैं उसके नीचे। 300 परिवार, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और उसके अंदर एक विशेषता है कि जैसे ही आगे शाखा निकलती है, उसकी जड़ निकलती है, उसको सपोर्ट करने लगती है, बस फैलता जाता है। अच्छा, कितना बड़ा वट वृक्ष होता है? इसका बीज कितना बड़ा होता है? इतना सा होता है, राई के बराबर। लेकिन जैसे ही जमीन में डाल दिया जाता है, उसमें से जड़ निकलती है, धरती माँ को पकड़ लेती है, धरती माँ से पोषण होना शुरू होता है, धीरे धीरे वही विकसित होने लगता है। परमात्मा ने इस माँ के गर्भ में भी उस भ्रूण को उपस्थित कर दिया माता पिता के रस शुक्र से, और फिर माँ से पोषित करना शुरू कर दिया। और वह जब 4-5 पाउंड का माने समय हो जाता है, विकसित हो जाता है, उस समय उसका जन्म हो जाता है। अब जन्म हो गया बच्चे का, लेकिन अभी वह खा नहीं सकता है, तो परमात्मा ने माँ के पास दूध बना दिया। माँ के पास जो दूध बनता है वह भी भोजन में से ही बनता है। क्या अद्भुत लीला है परमात्मा की। भोजन में से ही खून बन रहा है और भोजन में से ही दूध बन रहा है। अच्छा, ऐसी संसार में कभी मशीन बनेगी, इधर से रोटी डालो इधर से खून बना लो? क्यों जी, बनेगी क्या? इधर से रोटी डालो, दूध मलाई रबड़ी डालो और खून बन जाए, ऐसा होगा? इधर से रोटी डालो दूध बन जाए, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हमने सुना है ऐसा होगा, ऐसी मशीन जरूर बनेगी, इधर से आलू डालो इधर से सोना बन जाए। ऐसा होगा क्या? ऐसा भी नहीं होगा। ये तो मैं व्यंग कर रहा था, परमात्मा की व्यवस्था को देखने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं कि देखो परमात्मा की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। मां के पास जो दूध है वह भी भोजन से बन रहा है। इसीलिए जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो नई जो बहुएं होती हैं, जो नई माएँ होती हैं, उनको समझाती रहती है कैसे चलना है, कैसे बच्चे का पालन पोषण करना है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अब डायरेक्टली भोजन करने लगा है। अन्नप्राशन संस्कार करा दिया पंडित जी को बुला के कि भाई अब बच्चे को खिलाना शुरू करो। बच्चे को खिलाना शुरू किया, उसके शरीर का विकास तेजी से होने लगता है। उसके शरीर का फिर भोजन से रस रक्त मांस मेद सब बनने लगता है। अब आप क्या निर्णय पर पहुंचे? हमारा शरीर भोजन से बनता है। हमारा शरीर, बोलो, हमारे शरीर का विकास भोजन से होता है। हमारा शरीर भोजन से ही चलता है। और सुनो, हमारा शरीर भोजन से ही रिपेयर होता रहता है। हमारा शरीर भोजन से रिपेयर होता रहता है। केवल भोजन शरीर को चलाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने शरीर में पोषण देता है। नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं निकलती रहती है, डेड होकर के मर मर करके निकलती रहती है। जिसकी कोशिकाएं ठीक से बनती रहती हैं वो व्यक्ति युवा बना रहता है, और जिसकी कोशिकाएं बनना कम हो जाती हैं वो व्यक्ति, बोल दो जरा, बुढ़ा होने लगता है। वैसे किसी को कहना नहीं कि तुम बुढ़े हो गए हो ना, किसी को कहना नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। किसी से कह दो बुढ़ा, जो बुढ़ा होगा तेरा बाप, यही कहते कि नहीं? लेकिन बुढ़ापा है क्या? बुढ़ापा है शरीर की इंद्रियों का शिथिल होना, शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का न बनना, कम बनना। और जब कोशिकाएं बनती रहती हैं शरीर नया बना रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में एक तरीका है, अगर कोई बुढ़ा हो जाए तो वो जवान हो सकता है, जिसको कायाकल्प कहते हैं।
जोर से बोलो, क्या कहते हैं? अब कुछ लोगों के मन में जरूर आया होगा, इस आदमी से बाद में मिलेंगे भाई, कि वो कौन सा तरीका है भाई, हमें भी बता दे। आयुर्वेद के लोगों ने इस पर बड़े खोज की, बड़ी जानकारियां की और बड़े बड़े रसायन बनाए, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है, लंबी आयु भी जी सकता है, जब तक जिए जब तक स्वस्थ जी सकता है। वो अलग विषय, यहां तो मैं बस आपको इतना बताने बैठा हूं प्रसंगवश कि हमारा शरीर भोजन से बना है। बोलो जरा, किससे बना? इस शरीर में जो कुछ है, चाहे बाल ही क्यों नहीं है, चाहे दांत है, नाखून है, इस शरीर में जो कुछ है वह सब किससे बना है? सब टोटल भोजन से बना है। इसीलिए भोजन को ठीक से करो। कुछ लोग यूं कहते हैं, अरे साहब सब खाने को ही है सब, और कहते नहीं हैं चाइना के लोगों ने तो करके दिखा दिया, हम सब खा लेते हैं। क्यों जी, कुछ छोड़ा क्या? कुछ छोड़ा? एक व्यक्ति कहता है आकाश में उड़ने वाला तो जहाज और पतंग छोड़िए, बस पानी में तैरने वाला पानी का जहाज छोड़ा है बस, और धरती पर बिछने वाली चारपाई छोड़ी है बस बाद बाकी सब खा लिया। चाइना के लोगों को तो ऐसा लगा जैसे होड़ लगी है, तू क्या खा सकता है और मैं क्या खा सकता हूं। वो कहेगा मैं सांप खा सकता हूं, अरे मैं तो बिच्छू भी खा सकता हूं। हद है भाई। कुछ लोगों ने तो ये बता दिया, अरे तुम तो इन्हीं को खा सकते हो, हम तो आदमी को भी खा सकते हैं। आदमी खा लिया, आदमी। मनुष्य का मांस बिकता है ऐसे ही जैसे बाजार में अन्य पशुओं का मांस बिकता है। कहां जाके रुकेंगे? ऋषि दयानंद की बात आज पूरी तरह सार्थक हो चुकी है। उन्होंने पूछा था, अरे मांसाहारियों, जब तुम्हें पशु नहीं मिलेंगे तो आदमी को छोड़ोगे कि नहीं? तो आज के लोगों ने कह दिया, स्वामी जी हम आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे। कितने वर्ष पहले कहा था स्वामी जी ने, और आज एकदम सार्थक कर दिया लोगों ने, हम आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे। कई देश ऐसे हैं जहां 3-4 महीने के मानव के भ्रूण को निकालकर सूप बनाकर पी जाते हैं। भारत देश में भी ये बढ़ रहा है रोग। लोग कुछ भी खा लेते हैं और कुछ भी खाने की दलील देते हैं, दलील। लेकिन आज मुझे सुनो, मैं आपको ये बात भी स्पष्ट करूंगा कि खाने पर हमें कितना विचार करना है और क्यों। मैंने आपको अभी तक बताया कि हमारा शरीर भोजन से बना है, और अभी एक प्रसंग बाकी है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये दोनों बातें सही हैं, केवल एक स्टेप का अंतर है, और वो स्टेप क्या है? हमारा शरीर भोजन से ही बना है, लेकिन हमारा भोजन अरे 5 तत्वों से मिलकर बना है। समझ में आया? हमारा शरीर किससे बना? भोजन से। भोजन किससे बना? 5 तत्वों से। हमारे भोजन में जो ठोस पदार्थ होता है वह पृथ्वी का हिस्सा है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इसमें ठोस पदार्थ किस में से आएगा? पृथ्वी में से। अच्छा, तरल पदार्थ किस में से आएगा? जल में से। गैसीय पदार्थ, एनर्जी, अग्नि में से। और सुनो, दार्शनिक लोगों ने इस विषय पर कहा, हमारे भोजन में जो गंध है, गंध, वो कहां से आएगी? ये थोड़ा और अंदर की बात है। हमारे भोजन में जो गंध आएगी वो पृथ्वी में से आएगी, क्योंकि पृथ्वी का गुण है गंधवती पृथ्वी। हमारे भोजन में टेस्ट कहां से आएगा? रस जल में से आएगा। अब तो समझ में आ गया कि हमारा भोजन किससे बना? बोलो, 5 तत्वों से मिलकर बना। और सुनो, केवल हमारा भोजन नहीं बना,
सारे संसार के जीवों का भी भोजन 5 तत्वों से मिलकर बना है। और सुनो, ये सारा संसार भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये भवन भी, ये पेड़ पौधे भी। अब प्रश्न आएगा, यदि हमें 5 तत्व ही पूरे करने हैं तो क्या भवन फोड़ के खा ले? 5 तत्व ही तो लेने, तो ये भवन में भी 5 तत्व हैं, तो क्या भवन को फोड़ के खा ले? अच्छा चलो, पेड़ पौधों में है, लकड़ी खा लें। अच्छा, मिट्टी में 5 तत्व हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। ये जो बाहर मिट्टी है आपके पार्क में, इसमें 5 तत्व है कि नहीं? पृथ्वी का हिस्सा भी है, जल है कि नहीं? वायु है, अग्नि है, आकाश, सब है कि नहीं? तो क्या मिट्टी खा ले? जरा ध्यान देकर सुनना। अगर कोई कहता है सब खाया जा सकता है तो मिट्टी खाओ 5 तत्व पूरे करने के लिए। हम मिट्टी नहीं खा सकते, लेकिन ध्यान से सुनो, परमात्मा ने ऐसे भी जंतु बनाए हैं जो मिट्टी खाकर अपने 5 तत्व पूरे कर लेते हैं। क्या खाते हैं वो? क्या खाते हैं? केवल और केवल मिट्टी। रोटी नहीं खाते वो, रोटी डाल दो। उससे कहे तू काम मिट्टी में पड़ा है, चल तो यार रबड़ी खिलाऊंगा, खाएगा? मिट्टी, क्योंकि उसके परमात्मा ने उसे व्यवस्था दी है, तेरे शरीर के 5 तत्व मिट्टी से पूरे हो जाएंगे। परमात्मा ने लकड़ी खाने वाले जंतु भी बनाए हैं। बोलो क्या? लकड़ी क्या खाते हैं वो? अरे भवन खाने वाले भी बनाए हैं, दीमक जैसे। एक बार लगने दो भवन में, कुछ और खाती है वो। उससे कहे तेरा दिमाग खराब है, कहां तू ईंट पत्थरों में लगी हुई है, इधर आ, रोटी खिलाता हूं तुझे। नहीं। और ध्यान से सुनो, परमात्मा ने गोबर खाने वाले भी बनाए हैं, हाँ या ना? क्या खाते हैं वो? गोबर खाते हैं। अच्छा, मैं डॉट डॉट करके छोड़ दूं, कुछ और खाने वाले भी बनाए हैं। बात समझ में आ गई? नहीं, मेरे से मत पूछो, आप अपना दिमाग दौड़ाओ, कहां तक जा सकता है दिमाग आपका। परमात्मा ने सब जंतुओं का शरीर अलग अलग बनाया है और आहार भी अलग अलग बनाया है। अब बोलो, मनुष्य को विचार करना पड़ेगा कि नहीं, क्या खाना है और क्या? इसके कई आधार हैं। पहला आधार है शरीर के अंदर पोषक तत्व किस किस से मिलेंगे। दूसरा आधार है कि वह हमारी पवित्रता कैसे बनाकर रखेगा वो भोजन, क्योंकि भोजन के आयुर्वेद में 3 खंड कर दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्योंकि जैसी आपको अपनी प्रवृत्ति बनानी है, जैसा भाव रखना है, जैसा आनंद लेना है, वैसा ही आपको आहार भी करना होगा। अगर आप अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहते हो तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा, अगर राजसिक बनाना चाहते हो तो राजसिक भोजन करना पड़ेगा, और अगर आपने भोजन तामसिक कर लिया तो तामसिक ही बन जाएंगे। इसीलिए कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी हो गए हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, इसीलिए उनका स्वभाव भी मानव जैसा नहीं रह गया है। खाने से दिमाग खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है कि अब उनके चरित्र की कोई पवित्रता नहीं रह गई है। मैं समझता हूं, इशारे से समझ लो, बहुत दूर तक जाएगी ये बात। किस किस ने भोजन खराब किया और उसका व्यवहार कितना खराब हुआ। जैसा खाओगे अन्न, जैसा पियोगे पानी। ओहो, आप तो बड़े जानकार लोग हैं, इसीलिए भोजन भी ठीक करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर फिर भी अगर कोई ऐसे हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली चुपचाप कर लेते हो, तो अभी आप देवालय में बैठे हैं। ये जगह क्या नाम है इसका? देवालय। जहाँ यज्ञशाला होती है उसको देवालय कहते हैं। ये देवालय है, आप देवालय में बैठे हैं और आप अभी चाहें तो अभी से अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले सकते हैं कि आज से मैं इन पदार्थों का सेवन ना तो करूंगा और न कराऊंगा।
इसीलिए मैंने आपको संकेत किया बस कि हमारा शरीर कैसे बना, और हमारा शरीर जब बन गया, और जो बनता है वो एक दिन बिगड़ता है, जरूर बिगड़ता है। कोई भी वस्तु ऐसी बताओ जो बनी है कभी बिगड़े नहीं। आपकी समझ में है, नजर में है कोई वस्तु ऐसी जो बन तो गई है, बना दी गई है, कैसे भी बनाई गई है, लेकिन अब वो बिगड़ेगी नहीं, ऐसी है कोई वस्तु? इसका सिद्धांत दिया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम सोचतु मरहसी। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी। ये बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। आज तो बस इतना समझना है कि हमारा आत्मा का विषय हमने समझा, आज शरीर के बारे में समझा। हमारा शरीर बन जाता है, और हमारा शरीर जब तक चलने लायक रहता है तब तक आत्मा रहती है, और जिस समय चलने लायक नहीं रहता आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, शरीर छोड़ देती है। और शरीर छोड़ देती है तो कहाँ चली जाती है ये आगे बताएंगे। आज हम समझे शरीर का क्या करें, शरीर का क्या करें। तो शरीर के बारे में वेद ने कहा भस्मांतम, इसका भस्म कर दो, अग्नि में रख दो। अग्नि में रख दिया तो अग्नि ने क्या किया, अग्नि ने एक काम किया था। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। हमारा जो शरीर है ना, ये गाड़ी की तरह है। बोलो कैसा? गाड़ी। वैसे गाड़ी आजकल नाम है, पहले नाम था रथ। आजकल कार हैं। अगर आज के समय में ये जानकारी लिखी जाती तो कार ही लिखी जाती कि हमारा शरीर कार की तरह है, लेकिन उस समय रथ ही होते थे। रथ, घोड़े जुड़े हुए, बैल जुड़े हुए रथ होते थे। और हो सकता है कुछ लोगों को याद हो कि शादी में रथ ही जाते थे। क्या जी? रथ जाते थे, रथ, क्योंकि गाड़ियां तो थी को न्या गाड़ियां नहीं थी, रथ थे, रथ। हो सकता है आप में से कुछ बुजुर्ग बैठे हो, उनकी शादी में वही गया हो। रथ जाते थे, रथ से ही शादियां होती थी, बहुत समय लगता था। तो क्या लिख रहा है ये उपनिषदकार? आत्मानं तु रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियान ह्यानाहुर्विषयान स्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। बहुत कमाल की बात लिख दी उसने। कहा हमारा शरीर रथ है। रथ क्या है? रथ। आत्मा रथी है। बोलो क्या है? शब्दों को पकड़ो, क्या है? रथी। रथ, रथी, सारथी। तो आत्मा रथी, बुद्धि सारथी, मन लगाम, और 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं। हमारा शरीर रूपी रथ तैयार हो गया, रथ बन गया। अपने स्मृति पटल पर एक रथ बनाओ, रथ जिसमें 10 घोड़े जुड़े हुए हैं, और लगाम को लेकर सारथी बैठा है, और सारथी के पीछे ऊंचे आसन पर राजा बैठा। राजा आत्मा, उसका नाम है रथी। और यहीं से बना है अरथी। जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो शरीर को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं अर्थी जा रही है। अच्छा, लोगों से पूछा रे अर्थी क्यों कहते हैं? अर्थी इसीलिए कहते हैं कि इसमें रथी नहीं है। और रथी कौन है? आत्मा। सीधा शब्द हो गया, आत्मा नहीं है इसमें, इसीलिए ले जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा
क्यों जी, अर्थी क्यों कह रहे, रथी कह देते। शरीर को क्या कहते हैं, रथ। तो रथ क्यों नहीं कहा, रथ जा रहा है। तो हमने कहा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, टेक्निकल। आप प्रयोग करके देखना, अंदाजा लग जाएगा। आप 2 बार बाजार में खड़े होकर 2 बार रिक्शे वाले को आवाज देना, अलग अलग तरीके से। एक बार कहना ओ रिक्शा इधर आ, और एक बार कहना ओ रिक्शे वाले इधर आ। तो आप अंतर पाएंगे उसके व्यवहार में भी। अब आप जब कहेंगे ना ओ रिक्शा इधर आ, तो रिक्शे को लेकर आएगा, और अगर ये कह दिया ओ रिक्शे वाले इधर आ, तो रिक्शे को वहीं छोड़कर अकेला आएगा। क्योंकि रिक्शा में दोनों सम्मिलित हैं, और रिक्शे वाले का मतलब अकेला व्यक्ति है, वो रिक्शा उसके साथ में। समझ में आया। इसीलिए रथ कहने पर रथी होने की संभावना रहती है। इसीलिए उन लोगों ने रथी होने की कोई संभावना छोड़ी ही नहीं। क्या कह दिया, अर्थी कह दिया, अर्थी। अब कोई कह नहीं सकता है, रथ जा रहा हो तो कह सकते भाई इसमें कोई ना कोई होगा, लेकिन उसमें कह दिया अर्थी। इसमें खाली रथ है, इसमें अर्थी नहीं, रथी नहीं है। और जब अर्थी चला जाता है तब ये खाली रथ का क्या करें। अच्छा बताओ, जो गाड़ी होती है आपके पास वो बिल्कुल बेकार, उसका क्या करें, बिल्कुल बेकार, अब चलेगी नहीं, क्या करें। तो कबाड़े वाले को दे देते हैं, कबाड़े वाला ले जाता है। अच्छा कबाड़े वाला क्या करता है, उसके सब खोल डालता है पुर्जे, और वो अब उसके सामने गाड़ी नहीं है, उसके सामने वो मटेरियल है, वो धातु है, वो लोहा है। लोहा लोहा एक तरफ, प्लास्टिक प्लास्टिक एक तरफ, एल्युमिनियम एक तरफ, जो जो भी धातु निकली अलग अलग रख दी। ट्रक आया, लोड कर दी, ले जाओ। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, फिर फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में फिर उसे पिघलाया गया, नई धातु निकाल ली गई, फिर पुर्जे बना दिए। हो सकता है फिर गाड़ी बन जाए। अरे जैसा इस गाड़ी के साथ हुआ वैसा ही इस शरीर के साथ भी होता है। अग्नि वही काम करती है जो कबाड़े वाला करता है। अग्नि के अंदर जब शरीर रख दिया जाता है तो अग्नि इसके सारे तत्वों को अलग अलग कर देता है। वायु को वायु का हिस्सा दे देता है अग्नि, जल को जल का दे देता है, अपना स्वयं ले लेता है, आकाश को आकाश का दे देता है, और जो रह जाता है वह पृथ्वी का हिस्सा होता है। इसीलिए उन अस्थियों को और भस्मी को भूमि में गाड़ देना चाहिए, बखेर देना चाहिए, क्योंकि वो 5 तत्वों से आया, शरीर 5 तत्वों में चला गया। और लोग कहते भी हैं अमुक व्यक्ति 5 तत्व में विलीन हो गया। आत्मा विलीन नहीं हुआ, शरीर विलीन हुआ। अच्छा शरीर आया कहाँ से था, 5 तत्वों से, चला कहाँ गया, 5 तत्वों में। इसीलिए शरीर के बाद अब कुछ नहीं बचा, अगर बचा तो केवल आत्मा बचा।